हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी क्लास 12th का लेखक का जन्म स्थान याद करने के ट्रिक देखने वाले हैं। आप एक वीडियो आप देख लेते हैं तो इसी वीडियो में ही आपको लेखक का जन्म स्थान याद हो जाएंगे। समझ सकते हैं आपको लेखक जन्म स्थान से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सिर्फ इस वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको जन्म स्थान याद हो जाएगी। जैसे हम बताएंगे इसमें कि कौन से लेखक है जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, और ऐसे कौन से लेखक है जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, और कौन से लेखक छत्तीसगढ़ के हैं। आप लेखक बताने के उसको हम कैसे याद रखेंगे उसको भी ट्रिक बताएंगे। और जितने भी बाकी जो लेखक बच जाते हैं जैसे गद्यखंड और पदखंड में के, उनको भी हम याद करने के ट्रिक बताने वाले हैं इसी वीडियो में। तो अभी अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट कर लीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं तो इस पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला चैप्टर है बातचीत, तो चैप्टर नंबर 1 है। तो जिनका लेखक है बालकृष्ण भट्ट, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। और संपूर्ण क्रांति पाठ का लेखक है जयप्रकाश नारायण, ये भी उत्तर प्रदेश के ही है। और रोज पाठ है जो कहानी है, इसका सचिन हिरण वात्स्यायन अज्ञे है इनके लेखक। इनका बोर्ड परीक्षा 2025 में इनका पूरा नाम ही पूछ दिया था, आपको पूरा नाम याद रखना, इसको शॉर्ट करना हम अज्ञे भी कहते हैं। और ओ सदनीरा पाठ के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, जो उत्तर प्रदेश में जन्म लिए थे। समझ सकते हैं कितना लेखक है जो उत्तर प्रदेश के ही है। और प्रगीत और समाज जो एक निबंध है जिनके लेखक हैं नामवर सिंह, ये भी उत्तर प्रदेश के ही है। और अगला है जूठन, जिनके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये भी उत्तर प्रदेश में ही जन्म लिए थे। और सारे लेखक हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, कौन कौन से देखते हैं। और सारे लेखक हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिनके लेखक है मलय जी, ये भी उत्तर प्रदेश के हैं। और करबक है जिनका लेखक है मलिक मोहम्मद जासी, ये भी उत्तर प्रदेश का ही है। कितना लेखक है देखिए जो उत्तर प्रदेश के हैं। अगला है पद में है तुलसीदास के पद, जो भी उत्तर प्रदेश के ही है। कवित जिनके लेखक है भूषण, ये भी उत्तर प्रदेश के हैं। तुमुल कोलाहल कलह में, जिनके लेखक है जयशंकर प्रसाद, ये भी उत्तर प्रदेश के ही निवासी है। और अगला है पुत्र वियोग, जिनके लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। आपको पूरा चैप्टर भर में एक ही है जो महिला लेखिका है। और प्यारे नन्हे बेटे को, जो विनोद कुमार शुक्ल लिखे, ये भी उत्तर प्रदेश के ही है। अब ये तो समझ लिए कि कौन कौन है जो उत्तर प्रदेश के ही है। इतने हैं, जिसे आपको 26 लेखक है, इसमें 13 लेखक जो है ये उत्तर प्रदेश के ही है। तो आपको आपको याद करने में बहुत रट्टा मार जरूर पड़ जाएगी, जिसके कारण हम ट्रिक बता देंगे, आप ट्रिक से ही याद कर लेंगे, जो उसको आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो चलिए ट्रिक क्या है, ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक है प्रकाश जी कहते हैं कि सच में जगदीश, कृष्ण, शंकर तीनों मालिक का नाम कुमारी नाम का सहारा है, लेकिन भूषण जी ऐसा नहीं मानते हैं। ये ट्रिक हो गया। जैसे ट्रिक है प्रकाश जी कहते हैं कि सच में जगदीश यानी कृष्ण, शंकर तीनों भगवान का नाम है। जगदीश, कृष्ण, शंकर तीनों मालिक यानी भगवान, मालिक का नाम कुमारी नाम का सहारा है। कुमारी हम दुर्गा जी को कहते हैं और सहारा है, लेकिन भूषण जी ऐसा नहीं मानते हैं। लेकिन जो भूषण जी है हमारे लेखक, ये ऐसा नहीं मानते हैं। तो ये आपको ट्रिक हो गया। अब ट्रिक से कैसे, जितना भी लेखक उत्तर प्रदेश के, यही ट्रिक से आपको बन जाने वाली है। तो आप कैसे बनाएंगे, चलिए दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पर प्रकाश जी है, तो अब प्रकाश जी से कैसे आपको बनता है, चलिए दिखाते हैं। प्रकाश जी से प्रकाश हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जो उत्तर प्रदेश के हैं। और यही प्रकाश से एक और बन जाएगा, प्रकाश से है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जितना प्रकाश वाले हैं ये हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं। और यहाँ पे सच है, सच से हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये उत्तर प्रदेश के ही है और सच से बन जा रहा है। अगला हो जाएगा म से भी हो जाएगा मल्यज, जो उत्तर प्रदेश के हैं। और जगदीश से क्या हो जाएगा, जगदीश से हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। देख रहे हैं एक लाइन हम लिख दिए हुए हैं, जिसके कारण 13 लेखक बनने वाले हैं जो सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही है। और कृष्ण से हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, जो उत्तर प्रदेश के ही है। और शंकर से हो जाएगा, शंकर से जयशंकर प्रसाद। और मालिक से हो जाएगा
मलिक मोहम्मद जायसी, जो उत्तर प्रदेश के ही है। ट्रिक बहुत मज़ेदार है जिसके कारण आप आराम से याद रख सकते हैं बिना कोई याद किए। हम हर चीज़ का ट्रिक ला देंगे। और अगला है नाम। नाम से हो जाएगा नामवर सिंह। देख सकते हैं कितना आसानी से अब बन जा रहा है। और कुमारी से हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। और सहारा से हो जाएगा रघुवीर सहाय। और भूषण से हो जाएगा, भूषण से आप जानिए भूषण से भूषण ही है, एक तुलसीदास है जो उत्तर प्रदेश के ही है। यानी ये 13 लेखक है जो उत्तर प्रदेश के ही है। आपको हम ट्रिक बता दिए, आपको ट्रिक से याद भी कर लिए होंगे, आपके याद भी हो गया होगा। आप एक दो बार ये ट्रिक को रिवाइज कीजिएगा जिसके कारण आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। तो फिर समझ लिए कि कौन कौन से उत्तर प्रदेश के हैं। जो बाकी लेखक है वे कहाँ के हैं, चलिए देखते हैं। जो बाकी लेखक है वे है वैसे लेखक जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। आप तो समझ लिए कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से लेखक है। अब वैसे लेखक जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, तो कौन कौन से लेखक है, तो तिरिच पाठ को लिखे है उदय प्रकाश, जो जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। और जन जन का चेहरा एक, जिनको लिखे गजानन माघो मुक्तिबोध, इनका भी जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ है। तो आप ये दोनों लेखक है, दोनों लेखक आराम से याद कर सकते हैं, बिना ट्रिक के भी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम ट्रिक ला दिए हुए। ट्रिक है सूर्य जब उदित हुआ तो जीवन के मुक्ति का मार्ग खुल गया। ये आपको ट्रिक है। अब ट्रिक से कैसे बनता है ये देखते हैं। तो उसे उदित से हो जाएगा, उदित से हो गया, उदित से उदय प्रकाश। और मुक्ति से हो गया, मुक्ति से गजानन माघो मुक्ति बोध। देख सकते हैं कितना आसान ट्रिक लाए हुए हैं। आपको यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगा नहीं करेगा ये ट्रिक है कि आपको अभी कोई बनाया ही नहीं है। तो हम ऐसा ट्रिक ला दिए हो, इसके अगर आपको बहुत आसानी हो, आप जन्म आसानी से याद कर सकते हैं। और ये आप याद कर लिए। अब मध्य प्रदेश के भी लेखक जान गए, उत्तर प्रदेश के भी लेखक जान गए। अब जानते हैं कौन सा लेखक है जिनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है। चलिए छत्तीसगढ़ के लेखक जानते हैं। तो वैसे लेखक जिनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है, तो कौन कौन से लेखक है जिनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है, तो एक है प्यारे नन्हे बेटे को, जिनके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, ये छत्तीसगढ़ के हैं। और हार जीत, जिनके लेखक है अशोक वाजपेयी, ये भी छत्तीसगढ़ के ही है। आप ये तो समझिए कि ये छत्तीसगढ़ के लेखक हैं। आप इसको याद कैसे रखेंगे ये हम जानते हैं। तो जो ट्रिक है देखिए, शुक्लराज और राजा अशोक एक घनिष्ठ मित्र थे, ये आपका ट्रिक है। और ये ट्रिक से कैसे बनता है चलिए देखते हैं। ट्रिक से जैसे शुक्ल हो गया तो शुक्ल से हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, ये है छत्तीसगढ़ के। और अशोक से हो जाएगा, अशोक से अशोक वाजपेयी। आप से भी समझिए कि छत्तीसगढ़ के कौन से लेखक है। ये हुआ ट्रिक, और ट्रिक से आप यह याद रख सकते हैं। और ये भी छत्तीसगढ़ से भी समझ गए। और जो बाकी लेखक है उसको कैसे याद रखेंगे वो चलिए देखते हैं। तो बाकी लेखक है अन्य लेखक, तो उसने कहा था कौन लिखे हुए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इनका जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। आप कैसे इसको याद रखेंगे, तो चंद्रधर यानी जो चंद्रदेव है वे तो देवता है, तो अब जैसे देवता जो होते हैं उनका हमेशा जय होता है, तो जयपुर से जयपुर राजस्थान इनका जन्म हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। और अर्धनारीश्वर पाठ को लिखे है रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म स्थान है सिमरिया बेगूसराय उत्तर प्रदेश। आपको इसको कैसे याद रखेंगे, तो जो रामधारी यानी राम जी का जो मंदिर बना है अभी अयोध्या में, वे हमारे बिहार में ही है, तो इसे याद रख सकते हैं, सिमरिया बेगूसराय बिहार। और एक लेख और एक पत्र, जिसका लेखक है भगत सिंह। तो जो भगत सिंह जो है वे लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, यानी उनके साथ मिलकर काम करते थे। तो इनका जन्म स्थान हो गया लायलपुर पाकिस्तान। और सिपाही के माँ, जिनको लिखे थे मोहन राकेश, इनका जन्म हुआ था अमृतसर पंजाब में। ये अमृतसर पंजाब के थे। और इनको कैसे याद रखेंगे, तो जो जब से द सिपाही कहा होता है तो वे पंजाब में ही होते हैं, तो आपको ऐसे याद रख सकते हैं अमृतसर पंजाब में। और शिक्षा पाठ के लिखा है जे कृष्णमूर्ति, इनका जन्म स्थान है चित्तूर आंध्र प्रदेश। आप तो कृष्णा जी के जो सबसे बड़ा मूर्ति कहा है तो वे आंध्र प्रदेश में ही है, तो आप कैसे याद रख सकते हैं, चित्तूर आंध्र प्रदेश। जो सूरदास के पद यानी सूरदास का जन्म स्थान कहा है, जितना भी दास वाले होते हैं उनका कोई निश्चित नहीं होता है, न ही जन्म निश्चित होता है, न ही मृत्यु निश्चित होता है, वे कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो उनका अनुमान लगाया जाता है दिल्ली के निकट इनका जन्म हुआ था, ये ट्रिक से याद रख सकते हैं। और छप्पा है जिनका नाभादास, मैंने पहले ही बताया था कोई फिक्स नहीं होता है, तो इनका अनुमान लगाया कि दक्षिण भारत में, यानी दोनों दो से है, दोनों राशि वाला दो से शुरुआत ऑप्शन में मिलेगा, ऊपर टिक कर दीजिएगा। और ऊषा पाठ को लिखा है शमशेर बहादुर सिंह,
इसका जन्म हुआ था देहरादून उत्तराखंड में। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो शमशेर, तो सबसे ज़्यादा शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये उत्तराखंड में पाया जाता है, तो इसका हो गया देहरादून उत्तराखंड। और अगला है गाँव का घर। गाँव का घर कौन लिखे है, ज्ञानेंद्र पति। इनका जन्म स्थान था गोड्डा झारखंड। तो जो ज्ञानी लोग, सबसे ज्ञानी यानी पढ़े लिखे राज्य झारखंड ही है, तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म गोड्डा झारखंड में। तो आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, आसान लगा ट्रिक कि नहीं लगा। ये सब ट्रिक आपको याद करने में काफ़ी मदद करी होगी। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइएगा, नंबर मैंने पिछले बता दिया था। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में निश्चित रूप से ज़रूर बताइए कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।